A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going further in this particular chapter, that is cyber safety. So today the first topic that we are going to study is confidentiality of information. So let's get started. It measures the degree of privacy of information from harmful intruders. So students, when we talk about internet, so the main thing that we should always be talking about is the privacy of information. So जब भी हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो डेटा है आपके पास, उसकी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा प्राइवेट है या कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ताकि जो लोग इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इंट्रूड करना चाहते हैं, गलत तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं, वो उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास ना जा सके. Confidentiality permits authorized users to get sensitive and protected data. So confidentiality में हमें जो पर्टिकुलर ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उन्हें ये परमिशन मिल जाती है कि वो कुछ पर्टिकुलर सेंसिटिव डेटा को या फिर प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. Special techniques are employed to guarantee the confidentiality and safeguard of data from hackers. तो कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स को एम्प्लॉय किया गया है ताकि जो पर्टिकुलर डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको हम सेफगार्ड करके रख सकते हैं और उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर डेटा हैकर्स के थ्रू हैक ना हो सके. Following best practices should be followed to ensure confidentiality. So in this we are going to talk about certain points जिनकी हेल्प से हम confidentiality को maintain कर सकते हैं. So first is proper authentication procedures must be followed to ensure confidentiality. Example, passwords, biometric verification, security tokens, key fobs and soft tokens. तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को या फिर हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मेजर्स लिए जाने चाहिए. जैसे कि अगर कोई डेटा है या फिर किसी पीसी को आप एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ पासवर्ड्स होने चाहिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी टोकन्स की हेल्प से हम एक्सेस कर पाएँ, इस तरीके से वहाँ पर होना चाहिए. Okay, second point is for user authorization, role-based security strategies must be utilized. For instance, different data levels must be there in any organization to ensure proper safety of data. Okay, तो अगर सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक रोल है. तो अगर उस पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए उस पर्सन को एक ऑथराइजेशन मिलना चाहिए ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई यूज़र जो है उसके पास उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ऑथराइजेशन नहीं है एंड दैट पर्सन इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. After this, the third point is proper access control strategies must be there for users. For instance, user assign only read permission should not modify any information. तो जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको भी कोई भी पर्टिकुलर डेटा है उसके लिए भी प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए. क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है या फिर कोई अकाउंट है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज़र को रीड ओनली परमिशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स किसी तरीके से मॉडिफाई कर दें. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डेटा शुड बी केप्ट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वॉट एवर डेटा यू आर कीपिंग, so that data should always be kept in encrypted form. एंक्रिप्शन की हेल्प से वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेटा को एनक्रिप्ट कर देना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव द टॉपिक ऑफ साइबर स्टॉकिंग. सो जब हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की, so cyber stalking is a criminal offense where someone employs the internet to efficiently pester or undermine somebody.
जब भी हम साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं तो साइबर स्टॉकिंग बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें कोई पर्सन इंटरनेट की हेल्प से किसी और पर्सन को डिफेम करना चाहता है या फिर अनॉय करना चाहता है, तंग करना चाहता है. दिस रॉन्ग डूइंग कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू ईमेल, वेब बेस्ड सोशल नेटवर्किंग, चैट रूम्स, टेक्सटिंग कस्टमर्स एंड बाय एनी अदर ऑनलाइन मीडियम. सो साइबर स्टॉकिंग जो है बेसिकली ईमेल के थ्रू हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हो सकती है, चैट रूम्स के थ्रू हो सकती है, कस्टमर्स को टेक्स्ट मैसेजेस भेज करके भी हो सकती है और किसी भी तरीके से ऑनलाइन मीडियम पर हो सकती है. Cyber stalking can likewise happen in conjunction with the more customary type of stalking where the wrongdoer annoys the casualty offline. जैसे कि हम ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, उसी तरीके से साइबर स्टॉकिंग ऑफलाइन भी हो सकती है कि जिसमें जो पर्सन है, द पर्सन हु इज़ रॉन्ग डूइंग द थिंग्स, ही कैन कॉल यू मैनी अ टाइम्स to steal personal information from you or to annoy you. Okay. There is no bound together lawful way to deal with cyber stalking. However, numerous legislatures have pushed towards making these practices deserving of law. सो जब भी हम साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट लॉज कि कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए जिससे जो भी साइबर स्टॉकिंग के क्राइम्स हो रहे हैं उससे वो पर्सन्स जो साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. लेकिन अभी भी ऐसा कोई एज सच लॉ नहीं बना है जिसमें हम उन पर्सन्स को किसी टाइप की पनिशमेंट दे सकें. Okay, sometimes cyber stalking is termed as internet stalking, e-stalking और online stalking. So cyber stalking को जनरली हम internet stalking भी बोल सकते हैं, e-stalking भी बोल सकते हैं या फिर online stalking भी हम बोल देते हैं. The National Center for Victims of Crime, a leading resource and advocacy organization for crime victims, offers victims of cyber stalking to observe following steps. सो हमारे पास एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम, जो कि हमें उन क्राइम विक्टिम्स को एडवोकेसी प्रोवाइड करता है और कुछ लीडिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि जो विक्टिम्स है साइबर स्टॉकिंग के वो कुछ इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो कर सकें. जैसे कि सबसे पहले इन्फॉर्म पेरेंट्स ऑफ ट्रस्टेड एडल्ट्स इफ़ द विक्टिम इज़ माइनर. सपोज़ जो विक्टिम है आपके पास वो 18 से बिलो एज का है तो उस पर्टिकुलर विक्टिम के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि ये पर्सन के साथ साइबर क्राइम हुआ है या साइबर स्टॉकिंग हुई है. सेकेंड इज़ वन कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द साइबर स्टॉकर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इन केस आपको पता चल जाता है कि जो साइबर स्टॉकर है वो कौन सा पर्टिकुलर इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कौन सी सर्विसेज ले रहा है, सो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर साइबर स्टॉकर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. थर्ड पॉइंट इज कलेक्ट प्रूफ, आर्काइव ओकेजन्स एंड मेक अ लॉग ऑफ एंडेवर्स टू स्टॉप द हेरेसमेंट. सपोज कीजिए आपको इफ़ you are a person who has been a victim of cyber stalking, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ प्रूफ्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो ओकेजन्स का एक मार्क कर सकते हैं जिन ओकेजन्स पर आपके साथ उस टाइप की चीज़ें हुई और साथ साथ इसी टाइप की एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप इस टाइप की हैरेसमेंट से बच सकें. एंड द लास्ट वन इज़ present documentation to nearby law authorization and investigate legitimate rules. ओके, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कलेक्ट करे हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल जो आपके आसपास में लॉ ऑथराइजेशन है वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं. देन गेट अनदर ईमेल आईडी एंड एनहांस दी प्राइवेट सेटिंग्स फॉर पब्लिक साइट्स. सो सपोज़ कीजिए कि आपका ईमेल आईडी हैक हो गया है या फिर किसी टाइप की ईमेल में आपकी प्रॉब्लम आ गई है, सो यू शुड गेट अनदर ईमेल आईडी एंड यू शुड ऑलवेज मेंटेन द प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर द पब्लिक साइट्स. ओके, आफ्टर दिस बाय सिक्योरिटी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, you should buy one. And the last one is request expulsion from online catalogs.
So after this we have another topic, that is reporting cyber crimes. So first of all we'll get to know that what are cyber crimes. So cyber crime or PC oriented wrongdoing is a crime that includes a PC and a network system. So students, जब भी हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम का मतलब क्या है, इस टाइप की क्राइम जो कि किसी पीसी के थ्रू हुई है। ओके, सो जब साइबर क्राइम होता है तो बेसिकली साइबर क्राइम के अंदर एक पीसी दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है और एक नेटवर्क सिस्टम इन्वॉल्व होता है। द पीसी में हैव बीन यूटिलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कमीशन ऑफ अ रॉन्ग डूइंग और इट माइट बी द ऑब्जेक्टिव। तो जब भी साइबर क्राइम होता है तो किसी पीसी को या तो आप मान सकते हैं कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कमीशन, और जो पीसी है वो इटसेल्फ में एक टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है। साइबर क्राइम्स कैन बी करेक्टराइज्ड एज, तो साइबर क्राइम के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, लाइक ऑफेंसेस दैट आर कैरीड आउट अगेंस्ट पीपल और गैदरिंग्स ऑफ पीपल विद अ क्रिमिनल थॉट प्रोसेस to deliberately hurt the notoriety of the casualty or cause physical or mental mischief or misfortune to the casualty straightforwardly or by implication, utilizing present day media transmission systems. So when we talk about cyber crimes, so cyber crimes इस टाइप के crimes हैं जो कि या तो कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या फिर बहुत सारे लोगों को किसी टाइप का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि जानबूझ के करे जाते हैं ताकि वो लोगों को किसी टाइप की फ़िज़िकल हार्म हो या फिर मेंटल हार्म हो, और या तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली किए जाते हैं या फिर ये बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू करवाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप साइबर क्राइम कोई भी पर्सन आपके साथ कर रहा है तो साइबर क्राइम के अंदर जो भी हमारे पास इस टाइम पर प्रेजेंट डे ट्रांसमिशन सिस्टम है, पीसीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, नेटवर्क है, सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर डूइंग अ साइबर क्राइम। ओके, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स। Okay, cyber crime may debilitate a man or a country's security and money related health. तो जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम की वजह से किसी एक पर्सन या फिर कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो वीकन हो सकती है। Issues encompassing these sorts of violations have turned out to be prominent, especially those encompassing hacking, copyright encroachment, unjustifiable mass observation, sextortion, kid obscenity. There are additionally issues of protection when private data is caught or unveiled legally or something else. So जब भी हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं तो साइबर क्राइम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हैकिंग की, कॉपीराइट्स को एनक्रोच करने की, या फिर सेक्सटॉर्शन की, या फिर किड्स ऑब्सैनिटी की। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि बहुत बार प्राइवेट डेटा को लीक कर दिया जाता है या फिर मास पब्लिक के सामने शो कर दिया जाता है, सो इस तरीके से साइबर क्राइम्स किए जाते हैं। Okay students, so that's all for today. We will be covering the remaining chapter in the next class. Okay, I hope that all of you will read the chapter from the book and also watch this video. Thank you.